चीन का असली चेहरा हो चुका है बेनकाब। चीन की हकीकत आ गई है सामने। भारत ने ले लिया है एक्शन। और ना सिर्फ चीन बल्कि ताइवान के खिलाफ भी भारत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दरअसल चीन और वियतनाम की कुछ कंपनियां भारत में कई केमिकल्स और प्रोडक्ट्स भेजने के साथ साथ प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन को धड़ल्ले से भारतीय खरीदारों को सस्ते दामों में देकर भारत में इसका कबाड़ इस लेवल तक फैला रहे थे कि इससे भारत की इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही थी। लेकिन अब भारत सरकार ने इनके मंसूबों पर कोई एक या दो नहीं बल्कि 5 साल तक के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का हथौड़ा चलाया है। यानी अब अगर चीन या ताइवान से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें भारत में आएंगी तो उन्हें भारी टैक्स देना होगा। इतना भारी कि अब उनका सस्ता माल भारत में बिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और यही एक नहीं बल्कि इसके अलावा 6 चाइनीज प्रोडक्ट पर इंडिया के द्वारा हाल ही में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला लिया गया है। आगे पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे देश की वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चीन और ताइवान की उन कंपनियों पर जो भारत में सस्ते में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन भेजकर हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही थी, लेकिन अब भारत सरकार ने इनके मसूबों पर 27% से लेकर 63% तक का एंटी डंपिंग ड्यूटी का हथौड़ा चलाया है। यानी अब अगर चीन या ताइवान से प्लास्टिक मशीनें भारत में आएंगी तो उन्हें भारी टैक्स देना होगा, और इतना भारी कि अब उनका सस्ता माल भारत में बिकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले यह समझिए कि यह एंटी डंपिंग ड्यूटी आखिर है क्या। दरअसल डंपिंग का मतलब होता है कि कोई देश जानबूझकर अपना माल भारत जैसे किसी देश में इतने सस्ते दाम पर बेच कि यहां की लोकल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। चीन और ताइवान बिल्कुल यही खेल कर रहे थे। प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें जो भारत में 20 से 30 लाख की बनती हैं, उन्हें यह 10 से 15 लाख में घुसा रहे थे। इसका सीधा असर भारत के एमएसएमई सेक्टर, लोकल मशीन मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इंडस्ट्री पर पड़ रहा था। असल में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो प्लास्टिक को गलाकर कई प्रकार के उपयोगी सामान को बनाता है, जैसे खिलौने, बोतलें, पाइप, बैग या कोई और प्लास्टिक का सामान। क्योंकि प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन में एक बड़ा कंटेनर होता है जिससे छोटी छोटी प्लास्टिक की टुकड़े को मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसको यह मशीन सबसे पहले तो पिघलाती है, उसके बाद नोजल द्वारा हाई प्रेशर पर एक ढांचा के रूप में आकार दिया जाता है। और इसमें ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम भी होता है जो कि प्लास्टिक को उस आकार में ही रहने देता है। और चीन अपनी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन को भारत में बेचकर इंडियन मैन्युफैक्चरर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज प्लास्टिक प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री $54 बिलियन की है और फिलहाल में 3000 प्रोसेसिंग यूनिट भारत में इस समय रन कर रही है, जिसे आने वाले 2003 तक $77 अरब पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत DGTR यानी डायरेक्टेड जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज को इस बात की आशंका हुई कि चीन इसमें कुछ ना कुछ खास कर रहा है, तो ऐसी में इन्होंने इन मामलों की पूरी जांच की और पाया कि चीन और ताइवान से आने वाले प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों की कीमतें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम थी। इससे भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर को नुकसान हो रहा था, और अगर इसे रोका नहीं गया तो भारत में इस सेक्टर का विनाश तय है। इसी बेसिस पर सरकार ने एक्शन लिया और चीन ताइवान की मशीनों पर 27% से 63% तक का एंटी डंपिंग ड्यूटी ठोक दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह कौन सी मशीनें हैं जिन पर यह ड्यूटी लगाई गई। तो आपको बता दें कि इसमें 3 मशीनों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है चीन और ताइवान से आने वाली प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, जिस पर 27 से 63% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही चीन की एक्सट्रूजन मशीनें, जिस पर 40% से अधिक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा ताइवान की ब्लो मोल्डिंग मशीन पर 30% से अधिक इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ दोनों देशों की थर्मोफॉर्मिंग मशीन पर 30% तक की इंपोर्ट ड्यूटी थोपी गई है। यानी
अब अगर कोई चीनी कंपनी भारत में 10 लाख की मशीन भेजेगी तो उसे 3 से 6 लाख एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में देना होगा। यह कदम सिर्फ एक टैक्स लगाने की नीति नहीं है, बल्कि यह उस आर्थिक युद्ध का हिस्सा है जिस मिशन पर भारत मैदान पर उतर चुका है। और भारत को ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि आज के समय देखा जाए तो अमेरिका के बाद भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों में चीन दूसरे नंबर पर आता है। क्योंकि जहां अमेरिका के साथ भारत का बटरल ट्रेड 131 बिलियन डॉलर है, वहीं चीन के साथ भारत का बटरल ट्रेड 127 बिलियन डॉलर है। लेकिन जब व्यापारिक नजरिए से देखा जाए तो जितना इंपॉर्टेंट अमेरिका भारत के लिए है, उतना इंपॉर्टेंट चीन भारत के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 127 अरब डॉलर का व्यापार जरूर भारत का चीन के साथ है, लेकिन जब एक्सपोर्ट देखा जाए तो चीन भारत का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन निकलकर सामने आता है, जहां भारत का एक्सपोर्ट केवल 16.6 अरब डॉलर ही है। यानी कि सीधा सीधा चीन के साथ भारत 95 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे में हर साल सौदा कर रहा है। और जिस देश के साथ भारत का इतना बड़ा व्यापार घाटा हो, अगर भारत उस देश पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करें तो यह कोई गलत काम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी गई रणनीति मानी जाएगी, जो कि भारत अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए उठा रहा है। अब आप पूछेंगे कि चीन और ताइवान ऐसा करते ही क्यों हैं और भारत को ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो इसका जवाब है भारत की तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आज भारत में हर साल हजारों नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, और खासकर प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, फूड पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में। इन सभी में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनन्स की जबरदस्त मांग है, और चीन इस मौके को दबोचना चाहता था।